गुड मॉर्निंग छात्र। हमने पिछले लेक्चर में मैथ के पिछले लेक्चर में फ्रैक्शन के चैप्टर में हम लोगों ने शुरुआत किया था। जो हम लोगों ने पढ़ा था भिन्न के बारे में, भिन्न के प्रकार के बारे में पढ़े थे, भिन्न के बारे में पढ़े थे, ठीक ना। उसके कुछ पॉइंट थे जो हमें याद करके रखने थे, वो उसके बारे में पढ़े थे। फिर हमारा भिन्न के प्रकार में था उचित भिन्न मीन्स प्रॉपर फंक्शन, ए प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शंस एंड समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, संक्षिप्त भिन्न लोवेस्ट टर्म फ्रैक्शंस, व्युत्क्रम भिन्न रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और एक हमारा जो था भिन्न का योग, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, इनके बारे में भी हम लोग में लास्ट में कुछ पढ़े थे। तो अब जो हम पढ़ेंगे तो जो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़े थे और भिन्नों का योग के बारे में जो पढ़े थे, अब उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर हम जो हमारा भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा, ये भिन्न का भाग, ये सब हमें पढ़ना है। तो पहले हम भिन्न का जोड़ से शुरू करते हैं या भिन्न का योग से शुरू करते हैं। तो छात्र जो अभी तक हमारे स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो हमारे स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला है फ्रैक्शन नंबर में, भिन्न संख्या में हमारा पहला है भिन्न का जोड़। क्या है? भिन्न का योग, भिन्न का योग। तो हम उस दिन पढ़े थे यदि भिन्नों के हर समान हो, पहला जो हमारा था यदि भिन्न के हर समान हो मीन्स 5/10 प्लस 10/10। मान लीजिए हर हमारा क्या हो, समान हो, तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ 10 को, हर को सिर्फ लिख देना है। उसके बाद फिर ऊपर वाला संख्या को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 10 5 कितना हो गया, 15/10। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्या, जब हर समान हो तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जब हमारा हर समान नहीं हो तो जैसे 5/6 ले लीजिए प्लस 7/5 ले लीजिए। जब इसे सॉल्व हम करेंगे तो इसमें हमें क्या करना होगा, 6 और 5 का क्या करना होगा, लघुत्तम लेना होगा। लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पे है लघुत्तम कितना निकला, 30। 6 पंचे 25 के 5 25 प्लस 5 छक 30, 7 5 5 छक 30, तो 7 छक 42। तो जो जोड़ेंगे तो वही हमारा क्या होगा, भिन्न के रूप में जो आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 5 2 7, 5 2 7, 4 2 6/30। ये हमारा क्या है, भिन्न जो निकला वो हमारा क्या है, आंसर है। जैसे एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक ना। एग्जाम्पल फर्स्ट कहता है, एक सवाल है 2/5, 3/10 और 5/12 को जोड़िए। 5/12 को जोड़िए। तो हम जोड़ेंगे, तो देखते हैं, शुरू करते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम बनाने से पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो लिखेंगे 2/5 प्लस 3/10 प्लस 5/12, ठीक ना। तो जोड़ेंगे, तो इसमें हमको देखना है कि क्या हर समान है। हर समान रहेगा तो सिंपल ऊपर वाले अंश को क्या करेंगे, सिर्फ जोड़ करके आंसर लिख देना है हमें। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तीनों का हर क्या है, अलग अलग है। तो जब तीनों का हर अलग अलग हो या किसी भी भिन्न का, दो भिन्न का हर अलग अलग हो तो उसका क्या करेंगे, हम लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम निकालेंगे तो 5 10 और 12 का लघुत्तम हम लोग जानते हैं। तो पहले तो 2 से शुरू करेंगे। 5 5 2 पंचे 10, 2 छके 12। तो देखेंगे 2 से अब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, 5 से देंगे। 5 का 5, 5 का 5 6। तो लघुत्तम निकाले 2 गुना 5 गुना 6, 6 पंचे 30 दूनी 60। 60 हमारा क्या आया, लघुत्तम आया, ठीक ना, 60। तो 5 से 12 में कट जाएगा, 12 दूनी 24 प्लस फिर 10 से 6 बार में 18 प्लस 12 पंचे 60 पचे 25। जब इसे हम जोड़ेंगे 5 4 9 8 17 के साथ बाकी रहा 1 2 2 4 1 5 1 6 67/60। ये जो हमारा आंसर है, यही हमारा, ये जो हमें भिन्न निकला, यही हमारा एक आंसर है। फिर हमारा अगला जो पॉइंट ये था भिन्न का योग। अब ये हमारा जो अगला है भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव, तो भिन्न का घटाव में भी वही बात रही, जैसे कोई भी ले लीजिए 5 या 10/10 माइनस 5/10। एक एग्जाम्पल लिए
तो इस एग्जांपल से समझेंगे यदि हर समान रहे तब क्या करना है। तो हर समान रहे तो पहला तो लघुत्तम लेने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे हम तो डायरेक्ट 10 लिख देंगे। तो 10 - 5 बराबर 10 में से 5 गया 5/10, 5 का 5, 5 दूनी 10, हमारा जो आंसर है 1/2 आंसर हमारा। तो घटाओं में भी हर यदि समान रहे तो हमें डायरेक्ट घटा देना चाहिए। तो अब हर यदि असमान रहे तब, यदि हर समान रहे तब ये चीज़ करना है। अगर हर समान ना रहे तब क्या करना है। जैसे इसी 10 ले लेते हैं, 10/5 ले लिए माइनस 5/6 ले लिए। तो हर हमारा क्या है, समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बताए थे यदि हर समान ना रहा तो लघुत्तम ले लेना है। 6×5 30 का लघुत्तम ले लिया। तो 5 छक 10 छक 60 माइनस 6×5 तो बचे 25, ये हमारा आ गया। जब हम इसे घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 5 बचा हुआ था, 5 में से 2 गया 3/30, 5 से कटा दीजिए, 5 से 35, 5 छक 30, 7/6 क्या है हमारा आंसर है। तो ये था हमारा भिन्न का घटाव, ठीक ना। तो भिन्न का घटाव में हमें कुछ उसका पहले थोड़ा सा कुछ लिख लीजिए। तो यदि जब हर समान रहे तब, क्या करना है। यदि भिन्न के हर समान रहे तो उनके हरों को यथावत रख कर, इसे रखे थे ना, कुछ नहीं किए, सिर्फ रख दिए तो बना लिए, यथावत रख कर अंशों को जोड़ देंगे। अंशों को अच्छा जोड़ देंगे, ये जोड़ में नहीं, ये घटाने में नहीं है, तो अंशों को घटा देंगे। एग्जाम्पल तो हम लोगों ने ऊपर सोल्व किया ही है। तो अब जो है हमारा, जब पॉइंट ये ऐसे करके लिख देना है। तो यदि भिन्न हर के समान रहे तब ऐसा था। यदि दूसरा पॉइंट है, यदि भिन्न के हर असमान रहे तब उनके हरों का लघुत्तम या लोसो निकाल के समतुल्य में परिवर्तित करके उनके अंशों को घटा देते हैं। उनके अंशों को घटाते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा था घटाव में 2 पॉइंट, इसमें भी याद रखने योग्य थे बातें। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल से समझ लिया, जब हर रहे समान तो क्या करना है, जब हर असमान रहे तो क्या करना है। तो चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे भिन्न के गुणा के बारे में। तो भिन्न के गुणा के बारे में पढ़ेंगे, भिन्न के गुणा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा तीसरा था, सब्ट्रैक्शन हमारा दूसरा पॉइंट था और एडिशन हमारा फर्स्ट पॉइंट था। तीसरा पॉइंट भिन्न के गुणा मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, MULTIPLICATION, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो समझने में यदि दिक्कत होगा तो FRACTION फ्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना। लिखने में यदि दिक्कत होगी तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे, यदि इसमें कहता है कि भिन्नों की गुणा करते समय, यदि हम जब भिन्न का गुणा करते हैं तो जब गुणा करते हैं तो उसका अंश की, जो अंश को गुणा करेंगे तो उनके अंश का गुणा अंश से करेंगे
व हर का गुना हर से करेंगे। तो वही हमारा क्या करना था, भिन्न के गुना। यह जब भिन्न का गुना करते हैं तो उनके अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ। तो एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है 2/3 गुना 4/5। तो अभी हमने क्या बताया कि जब भिन्न का गुना करते समय तो उनके अंशों का अंश से गुना करेंगे, अंशों का अंश से और हरों का हर से। तो यहाँ पे नीचे दे देंगे बटे 2 गुना 4 और 3 गुना 5। तो 4 दूनी 8, 5 तिया 15। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट गुणनफल में कहता है भिन्नों में 2/5 और 7/4 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन करने के दे देंगे 2 बिंदा। 2/5 गुना 7/4 कहता है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, यदि कट रहा है तो इसको कटा लिए, 2 दूनी 2 1 2 दूनी 4 कटा लिए। उसके बाद कुछ नहीं करना है, 1/5 गुना 7/2 लिखना है। फिर इसका जो हम जो बताएं अंशों का अंश से और हरों का हर से, तो 1 गुना 7 और 5 दूनी 10। तो 7 का 7, 5 दूनी 10, ये हमारा आंसर हो गया, सिंपल। तो 7/10 हमारा क्या है, आंसर है। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अगला है, अब जो हमारा अगला है वो हमारा है भिन्नों का भाग। तो चौथा जो हमारा है वह क्या है, भिन्नों का भाग। इसके बाद तो सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, भिन्नों का भाग। तो इसमें था हमारा डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन, तो इसमें क्या कहता है, तो भिन्न पर भिन्नों पर भाग संक्रिया करने के लिए जिस भिन्न से भाग करते हैं उसके व्युत्क्रम से पहली भिन्न में गुना करते हैं। जैसे 1/3 भाग 2/7। तो हम भिन्न पर भाग संक्रिया करने के लिए जिस भिन्न से भाग करते हैं, मतलब 1/3 भाग 2/7 ये कर रहे हैं, तो उसके व्युत्क्रम से पहली भिन्न में गुना करते हैं। तो हमने मतलब व्युत्क्रम मीन्स क्या हुआ, रेसिप्रोकल मीन्स व्युत्क्रम, मतलब उसका उल्टा करके हम गुना करते हैं। तो 1/3 व्युत्क्रम मतलब जान लीजिए, रेसिप्रोकल RECIPROCL प्रोकल मीन्स उल्टा, व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है, उल्टा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उल्टा। तो 1/3 गुना 7/2 करेंगे तब हम इसका जो भी करना। अब जब इसको हम पलट लेंगे तो अब तो जानते ही हैं हम गुना कैसे करते हैं। तो गुना अंशों के अंश के साथ और हरों का हर के साथ। 1 गुना 7/3 गुना 2। एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा, ये जो बराबर का चिन्ह हमेशा इसके बीच में ही दीजिएगा, तो देखने में और अच्छा लगेगा। और शायद ये नियम भी है। और बट्टे का चिन्ह भी देना है हमें इस तरह से नहीं लिखना है, इस तरह से बनाना है। फिर हमारा ये है 7 का 7, 3:2 6। दिस इज हमारा आंसर, करेक्ट। अगर ये क्वेश्चन सही है तो कमेंट में ज़रूर कीजिए कि हाँ सर ये सही है क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा भिन्न के भाग के बाद जो हमारा टॉपिक है 5वां, वो है भिन्नों का सरलीकरण। क्या है, भिन्नों का सरलीकरण। सरलीकरण मीन्स सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मीन्स सरलीकरण। तो
सरलीकरण में जानते हैं हम कि सरल करण कैसे करते हैं। तो सरल करने के लिए हमें एक नियम को याद करके रखना पड़ता है। क्या करना है? एक नियम को याद करके रखना पड़ता है। तो उस नियम को शायद आप लोगों पहले बच्चे में पढ़े होंगे 3-4 में शायद, लेकिन अब चलिए यहाँ पे भी ज़रूरत है तो इसके बारे में एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा है जो है बोर्ड मास के बारे में पढ़ना है। क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है? बोर्ड, BOD, बोर्ड, MAS, मास। क्या है? BOD, बोर्ड, MAS, मास, बोर्ड मास, ठीक ना। तो बोर्ड मास में तो B मीन्स क्या होता है? ब्रैकेट। B मीन्स क्या होता है? ब्रैकेट। O मीन्स क्या होता है? ऑफ। D मीन्स क्या होता है? डिवाइड। M मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। CATION। फिर हमारा A से क्या होता है? एडिशन, ठीक ना। और हमारा S से होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ये हमारा सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट जानते हैं, ब्रैकेट हमारा कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होती है सबसे पहले छोटी, फिर होती है मंझली, फिर होती है एक बड़ी। तो ब्रैकेट कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऑफ मीन्स क्या होता है? का मतलब होता है गुना। D से डिवाइड मीन्स भाग। M से मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुना। फिर A से एडिशन मीन्स जोड़ और सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस। तो सरलीकरण में सबसे पहला उपयोग हमारा जो होता है, यदि ब्रैकेट दिया रहे तो सबसे पहले हम उपयोग करेंगे किसका? छोटी ब्रैकेट का, फिर हम मंझली ब्रैकेट का, फिर हम बड़ी ब्रैकेट का। यदि ब्रैकेट के ऊपर भी एक ये वाला रेखा दे दिया रहे तो इसका सबसे पहले उपयोग करेंगे, फिर इसके बाद इसका उपयोग करेंगे, फिर इसका, मीन्स पहले रेकरिंग का, फिर हम छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली, फिर बड़ी ब्रैकेट का। फिर जब बड़ी ब्रैकेट का जब खत्म हो जाए फिर हम क्या इसका शुरू करेंगे उपयोग करना? का से फिर हम जाएंगे भाग में, भाग से फिर जाएंगे हम गुना में, गुना के बाद हम जाएंगे प्लस में, प्लस के बाद हम कहाँ जाएंगे? माइनस में। तो देखिए इस पर एक क्वेश्चन को हल करते हैं, तब आप और अच्छी तरह से समझिएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो छात्र आज के लेक्चर में इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। तो हमने इस लेक्चर में रिकॉल एक बार कर लेते हैं, मतलब दोहरा लेते हैं कि हमने इस लेक्चर में पढ़ा क्या क्या। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा, पहले हम भिन्न का योग के बारे में पढ़े, फिर भिन्न का घटाव के बारे में, फिर भिन्न के गुणा, और चौथा जो हमारा था भिन्न का भाग। हमने सभी में एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल किए, फिर हमने लास्ट में पढ़ा भिन्न का सरलीकरण। तो हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो हमारा सरलीकरण या और भी हमारा जो भिन्न का योग, भिन्न का घटाव और भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग पे हमारा जितना है वो सब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा। तो उस पर हम क्वेश्चन का सल्यूशन करेंगे। तो आज इतना ही। तो छात्र जो हमारे स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी क्लास 5 में पढ़ रहे हों, जो नवोदय तैयारी करना चाह रहे हों। और हमारे स्कूल में फॉर्म भी भराई जाती है नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए। तो यहाँ पे हर सुविधा है, नवोदय का फॉर्म भरा जाता है, फिर हमारा फॉर्म जो विद्यालय से अपने स्कूल रजिस्ट्रेशन, हमारा स्कूल रजिस्ट्रेशन है 8 तक, तो हम यहाँ से TC भी उपलब्ध कराते हैं। तो बढ़िया से तैयारी कीजिए, आपको समय समय पे सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। मैथमेटिक्स, फिर रीजनिंग, फिर हमारा हिंदी, ये 3 ही मुख्य विषय है जो हम लेके चलते हैं। तो ये तीनों विषय आपको हम करा ही रहे हैं। व्हाट्सएप पे रीजनिंग हमारा चलता है पूरा फुल्ली एकदम कड़क से। फिर हम गद्यांश भी कुछ व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं। तो व्हाट्सएप पे 2 चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो हमारा रीजनिंग और गद्यांश। मैं तो हमारा यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हो रहा, और क्वेश्चन भी बनाने देते हैं बहुत सारा व्हाट्सएप पे। तो इसलिए आप हमारे जो अभी तक व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हुए हैं वो हमारे व्हाट्सएप में जुड़िए, तो उसमें आपको ज़्यादा लाभदायक होगा, ज़्यादा लाभ होगा उससे। फिर तो चलिए इतना बोल तो दिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।